आप ही दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। एक 9 साल का बच्चा अपनी बहन के कमरे के दरवाजे पर खड़ा था। आ रही हूँ, अंदर से आवाज़ आई। दरवाज़ा खुलते ही वो अंदर घुस गया। हैं छोटे, इस वक्त क्या कर रहे हो? उसने दुपट्टा अपने सर पर लेते हुए कहा, क्योंकि उसके कमरे के पास से किसी का भी गुज़र हो सकता था। आपी, आज आपके पास सोना है ना? उस बच्चे ने मासूमियत से अपनी ख्वाहिश सामने रखी। मामा को बता कर आए हो? उसने अपने छोटे भाई के सामने झुकते हुए पूछा। नहीं, उसने नफ़ी में सर हिलाया। फिर उसने थोड़ा गुस्सा जाहिर किया। पापा को बता कर आया हूँ, मासूमियत के साथ उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट ने कब्ज़ा कर लिया। अच्छा चलो, सो जाओ अब। उसने बेड पर जाने का इशारा किया। वो बच्चा उछलता कूदता बेड पर जा लेटा। वो भी उसके बराबर में आ गई, उसके माथे पर बोसा दिया और सर पर हाथ फेरने लगी। साथ ही साथ उसे कहानी भी सुना रही थी कि कहानी आधी होने से पहले ही वो सो गया था। मुस्कुराते हुए उसने लाइट्स ऑफ की और उसके पास ही लेट गई। जल्द वो भी नींद की आगोश में चली गई। सुबह कॉलेज जाने के लिए वो तैयार हो रही थी। शावेज, उठो मेरी जान। वो तैयार होने के साथ साथ अपने छोटे भाई को जगाने की कोशिश भी कर रही थी। क्या है, आप इतनी सुबह सुबह उठा देती हैं? आखिर उसे जगाने में वो कामयाब हो गई। स्कूल कौन जाएगा? मैं? उसने स्कार्फ बांधते हुए पूछा। आप ही चली जाएं, पर मुझे सोने दें। वो वापस लेट गया। ठीक है, मामा को भेज देती हूँ तुम्हें उठाने के लिए। जैसे ही उसने ये कहा तो बच्चा चीख कर उठा। नहीं आपी, मैं उठ गया हूँ। वो हंसने लगी। वो नकाब लगाकर पूरे पर्दे में घर से बाहर निकली थी। उफ, ये फिर यहीं मौजूद है। सामने खड़े लड़के को देखकर उसका दिमाग घुमा था। ये वही लड़का था जो बहुत दिनों से उसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा था, मगर वो मानने को तैयार न थी। सुने, उसने फिर मुखातिब किया। वाओ, बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। उसने तारीफ़ की। अब की बार उसने कदम रोक लिए और अपनी आवाज़ उसके सामने जाहिर कर दी। आप कुछ कह रहे थे? उसने पॉइंट की बात चाही। जी, उस लड़के ने इकरार किया। क्या? उसने तीखे अंदाज से पूछा। आप मेरी मोहब्बत कबूल क्यों नहीं करती? मासूमियत से उसने पूछा था। क्योंकि मुझे आपकी मोहब्बत पर यकीन नहीं है, वो रूखे अंदाज में जवाब देती हुई आगे बढ़ गई थी। कॉलेज में उसका मूड ऑफ हो चुका था। फ्री पीरियड में उसकी दोस्त ने पूछा, क्या हुआ, आज फिर मिला था? हाँ यार, रोज़ मिलता है, 5 महीने हो गए हैं। उसने बुरा मुंह बनाया। यार, तो तुम कबूल कर लो ना उसे, उसकी दोस्त ने मशवरा दिया। यार प्लीज़, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मुझसे फ़ोन पर बात करो, अपनी तस्वीर दो, मुझसे मिलने आओ, वगैरह वगैरह। उसने मज़ीद नाक मुंह चढ़ाया। एक बात तो बताओ, क्या उसने तुम्हारा चेहरा देखा है? उसने एक और मशवरा देना चाहा। नहीं, उसने सच्चा जवाब दे दिया। तो सोचो यार, वो सिर्फ तुम्हारी आंखों से मोहब्बत कर बैठा है। अगर चेहरा देख ले तो क्या आलम हो मोहब्बत का। उसने एक और मशवरा दे डाला। मुंह बंद करो,
उसने ज़ाहिरी तौर पर कुछ असरअंदाज न होने दिया, मगर अंदर से ज़रूर उसकी बात का असर है। छुट्टी के वक्त भी वो लड़का वहीं मौजूद था। सुने, उसने फिर मुखातिब किया। क्या? उसने जवाब और सवाल को साथ रखा। क्या निकाला आपने मेरी मोहब्बत का हल? उसने आंखों में शरारत चमकाई। ठीक है, मुझे कबूल है। उसने उसकी दिल की बात कह डाली। वो खुशी से पागल हो गया। क्या सच में? उसकी खुशी की कोई हद न थी। जी, उसने मुख्तसरन जवाब दिया। अच्छा, अपना नाम तो बता दें। उसने एक और ख्वाहिश जाहिर की। हुरैन, उसने पूरी कर दी। नाइस, मेरा नाम फ़ायज़ है। उसने तारीफ़ के साथ साथ अपना नाम भी बताया। मैं चलती हूँ। वो जल्द आगे बढ़ गई। घर में वो इसी कश्मकश में मुब्तला रही कि उसने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, मगर नाकाम रही। काफ़ी दिन गुजर गए थे। दोनों की बातचीत फ़ोन कॉल से भी होने लगी थी। आप कब अपने घर वालों से बात करेंगे हमारे बारे में? उसकी टेंशन मत लो, मैं जल्द बात कर लूँगा। मगर वो रुका। मगर क्या? उसने संजीदगी से पूछा। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हारा चेहरा देखना है। उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। प्लीज़ फ़ायज़, मैं आपको कब से मना कर रही हूँ, नहीं दिखा सकती अपना चेहरा। प्लीज़ फ़ायज़, मैं आपको नहीं मिल सकती। मैं नहीं कर सकती ख़ुद को बेनकाब। उसने अपनी बात दोहराई। यार, कुछ नहीं होता। उसने उसे बहकाने की कोशिश की। बहुत कुछ होता है। उसने जल्द फ़ोन काट दिया। सुबह कॉलेज के रास्ते पर आज वो वहीं खड़ा था। आसपास लोग भी नहीं थे। हुरैन, जल्द उसे मुखातिब किया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो गुस्से में बोली। तुम्हारा चेहरा देखना है। वो आगे बढ़ा। शट अप, चले जाए यहाँ से। उसने आवाज़ तेज़ की। क्यों, मुझसे मोहब्बत नहीं? उसने भुएं उचकाई। नहीं है। उसने जल्द इनकार किया। वो आगे बढ़ रहा था कि किसी तरह उसका निकाब हटा दिया जाए, और वो पीछे हो रही थी कि अल्लाह की अमानत महफूज रख सके। वो पीछे होते हुए सड़क पर आ गई थी कि एक ट्रक ने तेज़ रफ्तार में आते हुए उसकी सांसें ख़त्म की थी। उसका चेहरा टायर से बुरी तरह कुचल गया था और वो उसका चेहरा न देख सका था। मरकज़ी ख़याल, हया की चादर मेरे रब की अता है, जिसके लिए मोहब्बत तो क्या, जान भी कुर्बान है। इस तरह की मोरल और इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें ताकि इस तरह की नई वीडियो के बारे में आपको मालूमात मिलती रहें। बहुत